जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। मैं अभी कुछ समय पहले अपने लोगों से, अपने मित्रों से जानना चाह रहा था कि अब तक मैं जो अच्छे काम किया हूँ क्या उसको बताना शुरू करूँ। मेरे कुछ शुभचिंतकों ने कहा कि जरूर बताइए। मुझे भी लगता है कि बहुत से लोग नहीं जानते कि अब तक मैं क्या क्या अच्छे काम किया हूं। इन अच्छे कामों की सीरीज शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये कोई एक काम मेरे हिस्से का नहीं है। बहुत सारे काम हैं जो मैं किया और उसमें समाज को, सरकारों को, आम जनता को बहुत सारी भलाइयां हुई हैं। बस आपका सहयोग चाहिए। मैं आज से शुरू कर रहा हूं किस तरह के काम मैंने किए और उसका क्या क्या परिणाम निकला। देखिए, एक काम मुझे जो याद आता है, ये वर्ष 2012 का है। इसके पहले के जो काम याद आते जाएंगे मैं आपको निश्चित रूप से बताता जाऊंगा। मेरी श्रीमती, मेरे घर के पास में ही एक गांव है सरभोका, वहाँ सरकारी स्कूल में टीचर थीं। घर आके उन्होंने कई बार मुझे बताया कि एक बच्ची है जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन वो काफ़ी समय से स्कूल नहीं आ रही है। तो वो बोलती थी कि चलते हैं एक दिन उस बच्ची के घर। मैं अपनी श्रीमती को जब छोड़ने उस स्कूल गया तब उन्होंने कहा कि आज ही चलते हैं। मैं उनको अपने मोटरसाइकिल में बैठा के उस बच्ची के घर ले गया। गांव देहात के बच्चियां हैं तो 8वीं में पढ़ते तक वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, शहर के बच्चों से या आम बच्चों के तुलना में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। कई बार उनका नाम भी देर से लिखाता है, इस कारण से भी वो बड़ी हो जाती हैं, अपने घर की जिम्मेदारी समझती हैं। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके माँ से मुलाकात हुई। मैं खुद पूछा कि तुम्हारी बच्ची स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो उसने कहा कि हमारा राशन कार्ड नहीं है और इस समय धान कटाई का सीजन चल रहा है। मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, वो जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, मैं जानबूझकर उसका नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ कुछ निजी कारणों से। तो वो बच्चे 3 लोग दूसरों के खेत में धान काटने जाते थे। इससे उनको मजदूरी मिलता था और उस मजदूरी से वो लोग राशन खरीदते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आपके गांव में आपका राशन क्यों नहीं बना है? तो वो लोग जो कारण बोले वो आमतौर से सामाजिक रूप से ऐसा कारण है, नहीं बन पा रहा था। अब चूंकि उनको बाहर से चावल खरीदना पड़ता था और उस जमाने में भी चावल 20 रुपया 25 रुपया किलो होता था। पूरे परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करना कठिन काम तो था। इसलिए ये बच्ची और इसके माता पिता दूसरों के घरों में मजदूरी करते थे। मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं आम आदमी हूं, कोई अधिकारी, कोई नेता तो हूं नहीं कि मेरे कहने से कोई कुछ काम करेगा। बहुत तकलीफ हुआ। थक हार कर कुछ काम तो मुझे करना था और इसमें कहीं कोई कानूनी बिंदु काम नहीं आ सकता था जिससे मैं किसी को विवश करता कि इनका राशन कार्ड बनाओ। मैं बहुत सोच समझ के, उस समय हमारे जिले में कलेक्टर थी रितु सेन मैम, मैंने उनको एक बहुत मार्मिक पत्र लिखा था। मैंने उस पत्र में कुछ गंभीर त्रुटियों के बारे में बताया था राज्य सरकार के, जिसके कारण से इस तरह के लोग राशन कार्ड पाने से वंचित हैं।
असल में राशन कार्ड की जरूरत इनको है। मुझे दुख इस बात का होता था कि जो बच्ची पढ़ने में होशियार है, मैंने मैडम को ये बात लिखा था कि जो बच्ची पढ़ने में होशियार है तो उस बच्ची के परिवार में अगर राशन कार्ड नहीं है तो वो तो अपना काफ़ी बड़ा समय जीविकापार्जन में लगाएंगे। लोग पढ़ेंगे क्या, भविष्य क्या बनेगा, ऐसे गरीब बच्चों का क्या होगा। देखिए, इस संबंध में मैं जो पत्र लिखा था उसको विस्तार से पढ़ के सुनाता हूं कि देखिए, सरभोका गांव के गरीब और पात्र लोगों के नाम से राशन कार्ड नहीं होने के कारण कोरिया के तात्कालिक कलेक्टर श्रीमती रितु सेन के नाम से एक मार्मिक पत्र लिखा था। इस पत्र में मैंने लिखा था कि ग्राम पंचायत सरभोका मननगढ़ विकास खंड एवं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र तथा कोरिया जिला का एक गांव है। इस ग्राम पंचायत में 2 गांव सरभोका और नवाडी है। इन दोनों गांवों की संयुक्त जनसंख्या करीब 1200 है। ग्राम पंचायत सरभोका में कुछ लोगों के हालात बेहद दयनीय हैं। इस ग्राम पंचायत में 20 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है। इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ परिवारों के पास तो सामान्य श्रेणी का कार्ड भी नहीं है, परंतु इन सब का नाम वोटर लिस्ट में है और वे नियमित रूप से प्रत्येक चुनाव में वोट डालने जाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर भी शासन से प्रदत्त लाभों से ऐसे लोग वंचित हैं। 15-20 वर्षों से अधिक समय से ये इस गांव में रह रहे हैं। इनके पास जमीन नहीं है। ये दूसरे के खेतों में, घरों में मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। इसमें से कुछ परिवार चेरवा एवं पंडो विशेष जनजाति के हैं। मैं आपको बता दूं कि ये चेरवा और पंडो विशेष जनजाति के लोगों को हमारे भारत के राष्ट्रपति ने गोद लिया हुआ है और राष्ट्रपति के ये लोग दत्तक पुत्र हैं। ऐसे दत्तक पुत्रों के हालात इतने खराब हैं, छाती फटती है ये देखकर। और असल में ये जाति के लोग विलुप्ति के कगार पर है। अगर ठीक ढंग से इनको संरक्षित नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगे, ये जाति ही विलुप्त हो जाएगी। देखिए, बड़े कठिनाई से ये लोग अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। मैंने ये जब पत्र लिखा, कलेक्टर साहब के पास गया, कलेक्टर साहब के पास से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी ना जवाब आया ना कुछ हुआ। मैं 15 दिन इंतजार किया और 15 दिन के बाद मैंने सूचना के अधिकार पर एक आवेदन लगा दिया कलेक्टर साहब के यहाँ। मैंने सिर्फ इतना जाना कि मैं इस तारीख को एक शिकायत किया था ग्राम पंचायत सरभोका के ग्रामीणों के राशन कार्ड बनाने के संबंध में। इस पर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। जैसे मुझे मेरा ये सूचना का अधिकार कलेक्टर कार्यालय में मिला, निश्चित रूप से रितु सेन मैम को इस संबंध में जानकारी हुई होगी। उन्होंने मेरे उस शिकायत पर TL लिख दिया और अपना हस्ताक्षर कर दिया। तब के खाद्य अधिकारी ने मुझे, जब मैं फ़ोन किया तब उन्होंने बताया कि मैडम आपके इस शिकायत को टाइम लिमिट कर दी है, मतलब मंगलवार तक, अगले मंगलवार तक। ये TL मीटिंग हर मंगलवार को होता था, शायद अभी भी होता है, तो हर मंगलवार को इस शिकायत पर हमको रिपोर्ट देना है। दूसरे तीसरे दिन ही अधिकारी आए, उस गांव में घूमे और जितने लोगों के बारे में मैंने लिखा था लगभग उतने लोगों को TL मीटिंग के डर के मारे राशन कार्ड बन गया। मैं आपको बता दूं कि ये राशन कार्ड कोई गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड नहीं बना था। ये मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का राशन कार्ड बना था, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण को 1 रुपया किलो चावल मिलने लगा।
ऐसे ग्रामीण जो बहुत तकलीफ उठा रहे थे, अब 50 रुपया लेके राशन दुकान में जाते थे तो 1 रुपया प्रति किलो के दर से 35 किलो चावल उनको 35 रुपया में, मिट्टी का तेल और शक्कर, ये तीनों आइटम 50 रुपए में उनको मिल जाता था। 50 रुपए दे के वो लौट आते थे, अपने घर लेके आते थे। बाद में मुझे पता चला कि इन 7 लोगों के अतिरिक्त और भी 40 लोगों का ऐसा ही मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत राशन कार्ड बना था। कुल 47 लोगों का ऐसा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का राशन कार्ड बन गया था। इन ग्रामीणों को बहुत खुशी हुई, मैं भी देखता था तो बड़ी खुशी होती थी। अब एक घटना आपको और बताता हूं इस संबंध में। मैं लगभग रोज अपनी श्रीमती को उनके स्कूल छोड़ने जाता था। राशन कार्ड बनने के बाद कुछ एक दिन बाद, 15 दिन या 1 महीना होगा बाद, एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके स्कूल के सामने रोड पर खड़े थे। मुझे उन्होंने अपना नाम बताया था परंतु मुझे याद नहीं है। तो वो रोके, जब मैं छोड़ के आ रहा था तो हाथ दे के रोके। तो वो पूछे मेरे से कि ने बाबू मोर राशन कार्ड तही बनवाए हस? मैं बोला हाँ। तो तुर का नाम है? तो अपना नाम बताए। तो फिर बोले कि चल ना तय मोर फ्री में राशन कार्ड बनवा दे है तो मैं तो के तुझ खवाहूँ पिया हूँ। तो मैं बोला अरे वो में क्या, उसमें क्या हुआ, आप रहिए, मेरे को नहीं खाना पीना है। बोले सुन ना बाबू, मैं ना भात बनाए हूँ, अपन बाइले बनवाए हों और महुआ के रखे हों और मुर्गा बनवाए हों, चल तोर मत मैं तो के खवाहूँ ऐसा। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं ये सब खाता नहीं। मैं गया नहीं उनके यहाँ, हाथ जोड़ के उनको विदा किया और धन्यवाद दिया कि आपने मुझे अपने घर बुला के खाने का निमंत्रण दिया। और इस तरह से एक आरटीआई की सफलता के लिए एक बड़ा कदम मेरे एक पत्र ने उठाया और अंततः ऐसे 47 गरीब लोगों का मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना का लाभ मिला था। और ये गांव के दूसरे अन्य लोग भी इस बात का मिसाल देते थे। मेरे जीवन की कई सफलताओं में से एक सफलता ये भी है। यदि आपको अच्छा लगता है तो मुझे लाइक, कमेंट करें, शेयर करें। कुछ अगर इस संबंध में पूछेंगे तो बहुत खुशी होगी बताने में। हृदय से धन्यवाद आपका और इस वीडियो को देखने के लिए आभार आपका।